श्री अयोध्या जी में पंडित श्री उमापति जी निवास करते। वे अपने आप को श्री वशिष्ठ जी के रूप में मानते और प्रभु श्री राम को अपना शिष्य। उनका नित्य प्रति का नियम था कि अपनी ही प्रसादी माला वह श्री कनक भवन बिहारी प्रभु श्री राम को अर्पण करते। ऐसे ही उनका जब नियम चलता रहा तो कुछ लोगों ने कहा कि देखो ये ठीक नहीं है, आप ये गलत करते हो, भगवान को ही अपनी प्रसादी माला अर्पण करते हो। तब उनको लगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो बाज़ार से एक नवीन माला लेकर आते हैं और जब वह नई माला लेकर पुजारी के पास जाते हैं और कहते हैं कि लो ये प्रभु राम को अर्पण कराओ, तो पंडित श्री उमापति जी जैसे ही उनसे बोलते हैं तो पुजारी जी उनके हाथ से वह माला लेते हैं और श्री कनक भवन बिहारी प्रभु श्री राम जी को जब अर्पण करने के लिए जाते हैं तो जैसे ही उनके गले में वह धारण कराई तत्काल टूटकर वह नीचे गिर गई। ऐसे ही बार बार वह जोड़ करके जब पहनाई तो नीचे गिर जाती। वह बार बार जब टूटकर नीचे गिर रही थी तो सभी की समझ में आ गया कि प्रभु राम पंडित श्री उमापति जी की प्रसादी माला ही अर्पण करेंगे। तो उनसे बोले कि आप धन्य हैं प्रभु, आपकी प्रसादी माला अर्पण करते हैं। आप ऐसा कीजिए, इस माला को पहले प्रसादी कीजिए, अर्थात पहले अपने गले में धारण कीजिए, फिर हम प्रभु श्री राम को धारण कराएंगे। ऐसा ही किया। जैसे ही पंडित श्री उमापति जी ने अपने गले में धारण करके वह प्रभु श्री राम जी को अर्पण की तो वह माला टूटी नहीं। प्रभु राम जी ने बड़े प्रसन्नता के साथ उसको धारण किया। ऐसे ही जब वह मंदिर में दर्शन के लिए जाते तो वह जानकी जी को पुत्रवधू के रूप में मानते, क्योंकि जो शिष्य होता है वह पुत्रवत होता है। अब वह जब मंदिर में जाते तो उनको कुछ संकोच होता, क्योंकि पुत्रवधू के सामने ऐसे ही जाना थोड़ा ठीक नहीं रहता। तो उन्होंने पुजारी जी से कहा कि ऐसा किया करो, जब मैं आऊँ दर्शन के लिए तो आप जानकी जी की ओर से थोड़ा पर्दा कर दिया करो। अब तो पुजारी जी का भी यही नियम। जैसे ही पंडित श्री उमापति जी मंदिर में प्रवेश करते दर्शन करने के लिए, वह जानकी जी की ओर से पर्दा कर देते। लेकिन एक दिन पुजारी जी पर्दा करना भूल गए और श्री पंडित जी जब दर्शन के लिए आए तो जानकी जी को कुछ संकोच हुआ और उन्होंने जो गर्भगृह है उसकी किवाड़ को धड़ाक से जब लगाया है तो उनको लगा कि आज तो जानकी जी को बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि पुजारी जी पर्दा करना भूल गए। अब तो उन्होंने ठान लिया कि मुझे दर्शन करने के लिए आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी जानकी जी को कष्ट होता है। तब पुजारी जी से कहा कि देखो तुम सेवा में असावधानी करते हो, इसलिए मैं अब कल से दर्शन के लिए नहीं आऊँगा। तब पुजारी जी ने बार बार क्षमा प्रार्थना मांगी और कहा कि देखो मैं आगे से ये गलती नहीं करूँगा, आप दर्शन के लिए नित्य प्रति आइए। अब तो जैसे ही क्षमा याचना की तो प्रभु श्री राम के जैसे ही दर्शन करने के लिए आते वह पर्दा जानकी जी की ओर से कर देते। तो यही प्रभु के भक्त होते हैं जो प्रभु को किसी भी भाव से भजते हैं। उन्होंने जब गुरु भाव से उन्हें भजा है, क्योंकि कहते हैं भगवान को जिस भाव से हम भजेंगे भगवान भी हमें उसी भाव से भजते हैं। श्री पंडित उमापति जी ने अपने आप को वशिष्ठ जी माना, उनका गुरु माना, तो वह भी शिष्य बनने को तैयार हो गए। तो भगवान अपने भक्त के अनुसार चलते हैं। तो ऐसे भक्तवत्सल प्रभु श्री राम को हम प्रणाम करते हैं। जय श्री राम।